Hello everyone, my name is Garvit Khandelwal. I'm working as a lecturer in mechanical in Government Polytechnic College, Dausa. So today we will discuss the next video on our video series of subject code ME206 जिसका नाम Basic Automobile Engineering है and as per the syllabus of BTER Board of Technical Education Rajasthan, जोधपुर आज हम लोग यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन है जिसके टॉपिक नंबर 1.3 कंपोनेंट ऑफ व्हीकल पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाए हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन और डिटेल ऑफ द व्हीकल्स, किस किस टाइप के व्हीकल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो द कंपोनेंट ऑफ एन व्हीकल और an automobile. So an automobile has several number of parts. एक ऑटोमोबाइल में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। यदि मैं आपको काउंटिंग बताऊं तो मे बी थाउजेंड्स ऑफ पार्ट्स एक ऑटोमोबाइल को बनने के लिए चाहिए होते हैं। बट आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पार्ट देयर आर 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल। जो हम लोग कंपोनेंट है वो 3 लेंगे, जो बेसिक कंपोनेंट हैं। ठीक है, उन बेसिक कंपोनेंट्स में भी बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं और एक पार्ट में भी पार्ट में भी सब पार्ट्स होते हैं। तो इस टाइप से यदि मैं एक ओवरऑल सिनेरियो की बात करूं, एक ऑटोमोबाइल में यदि हम लोग डिटेलिंग की बात करें, मोटी मोटी चीज़ों की बात करें, तो 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। पहला है चेसिस, सेकंड वन दी इंजन एंड थर्ड वन दी ट्रांसमिशन सिस्टम। तो तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे, एक बेसिक आइडिया लेंगे कि इनका क्या क्या रोल होता है एक ऑटोमोबाइल के अंदर और क्या प्लेसमेंट होता है, किससे क्या इनकी कनेक्टिविटी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है कंपोनेंट है चेसिस। चेसिस के बारे में अपन ने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा है। द चेसिस ऑफ एन ऑटोमोबाइल इनकॉर्पोरेट्स ऑल द मेजर असेंबलीज कंसिस्टिंग ऑफ एन इंजन, components of transmission system such as clutch, gearbox, propeller shaft, axle, control systems such as brakes and steering and suspension system of vehicle। ऑटोमोबाइल का जो एक चेसिस होता है उसके अंदर सारी मेजर असेंबलीज होती हैं। इंजन भी चेसिस पे ही फिट होगा, ट्रांसमिशन सिस्टम भी चेसिस पे फिट होगा, उसके बाद में क्लच, गियर बॉक्स जो कि ट्रांसमिशन सिस्टम के पार्ट होते हैं वो भी उसी में शिफ्ट होगा, प्रोपेलर शाफ्ट भी उसी पे असेंबल होती है। तो जितनी भी सारी मेजर चीज़ें होती हैं वो चेसिस के साथ में असेंबल होती हैं। इवन आप ब्रेकिंग सिस्टम ले लीजिए, स्टीयरिंग सिस्टम ले लीजिए, व्हील्स वगैरह ले लीजिए, एक्सल ले लीजिए, सस्पेंशन सिस्टम ले लीजिए, शॉकर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें चेसिस पे असेंबल होती है। यदि मैं इसको अलग भाषा में बोलूँ, इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द व्हीकल विदाउट इट्स बॉडी। ये एक पूरा व्हीकल ही है, बस इसकी बॉडी नहीं लगी होती है। मतलब ऊपर से जो हम एक अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर देते हैं एक चेसिस को ढकने के लिए और एक सीटिंग लगाते हैं, सीट्स लगाते हैं बैठने के लिए, वो नहीं होता है। तो इट इज़ द कंप्लीट ऑटोमोबाइल, कंप्लीट व्हीकल विदाउट इट्स बॉडी। तो यू कैन सी दी पिक्चर ऑफ चेसिस फ्रेम। आप देख सकते हैं कि किस टाइप से यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टीयरिंग सिस्टम भी लगा है, यहाँ पे सस्पेंशन सिस्टम भी लगा है, यहाँ पे आपका गियर बॉक्स भी अटैच होता है, यहाँ इंजन होता है, आगे रेडिएटर है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चेसिस फ्रेम में हैं। तो इस टाइप से चेसिस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक ऑटोमोबाइल का। नेक्स्ट पार्ट इज़ इंजन। Engine is one of the most important component of a vehicle, includes the engine। ठीक है, इट मीन्स ऑटोमोबाइल का एक जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है एक इंजन। एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एन ऑटोमोबाइल बाय ऑल अकॉर्ड्स। द परफॉर्मेंस ऑफ ए व्हीकल डिपेंड्स ऑन इट्स इंजन एंड इट इज़ द हार्ट ऑफ एवरी कार। एक इंजन का जो यदि हम हार्ट की बात करें तो एक कार का एक हार्ट की बात करें तो हार्ट क्या होता है, इंजन ही होता है। ठीक है, हम लोग जब भी कोई गाड़ी परचेज़ करते हैं, कोई मोटरसाइकिल परचेज़ करेंगे या कोई भी ऑटोमोबाइल परचेज़ करेंगे तो सबसे पहले इंजन देखते हैं कि इंजन कितने सीसी का है, इंजन का कितना पावर है, कितना टॉर्क मिलेगा, कितनी जो भी चीज़ें हैं वो इंजन पर रिलेट होती है, क्योंकि इंजन ही एक ऐसा है जो एक ऑटोमोबाइल को पुल करता है। अब इंजन की हम बात करें तो इंजन भी बहुत टाइप्स के आते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स आर यूज बाय इंजन्स इंक्लूडिंग, अब इंजन एक पेट्रोल इंजन हो गया, डीजल इंजन हो गया, एथनॉल गैस का भी इंजन होता है, इलेक्ट्रिसिटी से भी चलता है, आजकल बैटरी ऑपरेटेड इंजन भी आ रहे हैं। ठीक है, तो हर इंजन और
तो इस टाइप से हम देखेंगे कि पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, गैस से भी चलते हैं इंजन, इलेक्ट्रिकल इंजन्स भी होते हैं। तो इस टाइप से जो चीज़ें होती हैं वो हम इंजन्स को क्लासीफाई करती है कि किस टाइप का इंजन है। नेक्स्ट इज इंजन रिक्वायर्स रेगुलर ऑयल चेंजेस टू स्टे लुब्रिकेटेड एंड प्रिवेंट वियर एंड टीयर। इंजन है उसके अंदर हमेशा उसके हर पार्ट को ऑयलिंग चाहिए, क्योंकि हर पार्ट उसका मूविंग होता है। जब भी इंजन ऑपरेशन में होता है तो सारे पार्ट्स मूव करते हैं और एक पार्ट दूसरे पार्ट के अगेंस्ट रिलेटिव मोशन करता है, तो उसके लिए दोनों पार्ट्स में कॉन्टैक्ट भी रहता है। तो कॉन्टैक्ट रहता है तो वो कॉन्टैक्ट बहुत स्मूथ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑयल इंजन में डाल के रखते हैं, और उस ऑयल का एक साइकिल भी होता है, एक टाइम होता है, उसके बाद उसको चेंज भी किया जाता है टू प्रिवेंट वियर टीयर। यदि कोई जो इंजन में कोई वियर एंड टीयर टूट फूट को बचाने के लिए और घिसने से बचाने के लिए उसको हम लोग ऑयलिंग करते हैं। नाउ यू कैन सी दी एक्सप्लोडेड व्यू ऑफ एन इंजन। आप देख सकते हैं इंजन किस टाइप का दिख रहा है आपको। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सिलेंडर्स लगे हुए हैं, इसके अंदर जब भी आपका जितना भी हीट कंबशन होता है, जितना भी आपका जो भी आपकी प्रोसेस होता है मेन, वो इसी के अंदर होता है। ये आपको रेड रेड आपको गैस्केट्स दिखेंगी जो कि इसको सील करने के काम आता है। ये सिलेंडर के हेड हैं, ये हेड के कवर हैं, ये अलग अलग एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अब किस किस टाइप का इंजन है, पेट्रोल इंजन के लिए अलग कुछ पार्ट्स होते हैं, डीजल इंजन के लिए अलग होते हैं, लेकिन हर इंजन में यदि हम फ्यूल ऑपरेटेड इंजन की बात करें तो हर इंजन के अंदर क्या होगा, एक बर्निंग जोन होगा, एक हीट कंबशन जोन होगा जो कि एक सिलेंडर की फॉर्म में होगा। अब यदि हम पेट्रोल इंजन की बात करेंगे तो उसमें स्पार्क प्लग होता है जिससे बर्निंग होती है। यदि हम डीजल इंजन की बात करेंगे तो उसमें इंजेक्टर होता है। तो इस टाइप से अलग अलग चीज़ें होती हैं। और नीचे आप देखेंगे लास्ट में एक ऑयल पैन होता है जिसके अंदर की इंजन ऑयल भरता है, और यहाँ से इंजन ऑयल जब वर्क करता है इंजन तो ऊपर की तरफ आता है और सारे पार्ट्स को लुब्रिकेट करता है और फिर नीचे चला जाता है। और कुछ किलोमीटर चलने के बाद में आपको पता है कि जैसे बाइक में हम लोग लगभग 2000 किलोमीटर पे इंजन ऑयल चेंज करा लेते हैं, एक सर्विस भी कराते हैं। ऐसे ही गाड़ियों में भी अलग अलग हर गाड़ी का अपना अपना एक एक सिस्टम है कि इतने किलोमीटर पे उसका इंजन का ऑयल चेंज कराना ज़रूरी है, तभी उसकी इंजन की परफॉर्मेंस जो है वो बनी रहती है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो है ट्रांसमिशन सिस्टम। उसको हम गियर बॉक्स भी बोलते हैं और टेक्निकल लैंग्वेज में ट्रांसमिशन सिस्टम भी बोलते हैं। द गियर बॉक्स और द ट्रांसमिशन सिस्टम कम्स इन अ वेरी इन एट ए क्लोज सेकेंड टू द इंजन। मतलब इंजन के जो सबसे पास होता है वो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, एंड इट्स वॉट कॉमनली नीड्स अटेंशन व्हेन व्हीकल्स फेल। जब भी कोई व्हीकल फेल होता है तो आपके इंजन पे सबसे पहले जो भी मैकेनिक है वो इंजन को देखता है कि इंजन में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। यदि इंजन में उसको कहीं प्रॉब्लम नहीं लिखती तो फिर वो ट्रांसमिशन सिस्टम को देखता है, क्योंकि वही ट्रांसमिशन सिस्टम से ही जब भी एक ड्राइवर जो है वो अपना जब भी स्टीयरिंग घुमाएगा, गियर चेंज करेगा, तो वो ट्रांसमिशन सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देता है, और ट्रांसमिशन सिस्टम से ही गियर के थ्रू स्पीड्स में वेरिएशन होता है। तो जब भी गाड़ी फेल होती है, कोई व्हीकल ब्रेकडाउन होता है, व्हीकल ख़राब हो जाता है रोड पे, तो दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम। The transmission system is what contain the different gears that the vehicle need to shift depending on the speed. तो ट्रांसमिशन सिस्टम में डिफरेंट गियर्स का अरेंजमेंट होता है, बहुत सारे गियर लगे रहते हैं जो कि हम चेंज करते हैं जब भी हमको स्पीड बढ़ानी या घटानी होती है। एंड दीज गियर ट्रांसफर द इंजन पावर टू द व्हील्स ऑफ द व्हीकल। और गियर क्या करता है, इंजन की पावर को ट्रांसमिट करता है उसके व्हील्स में। एंड दीज आर मेन टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स पार्ट्स इन डिफरेंट कार। ट्रांसमिशन सिस्टम भी दो टाइप के अवेलेबल है मार्केट में, मैनुअल और ऑटोमेटिक। मैनुअल ट्रांसमिशन में क्या है कि जो भी ड्राइवर है उसको अपने आप गियर चेंज करना पड़ता है, ठीक है। उसका जो भी गियर रेशियो है उसके अकॉर्डिंग स्पीड में चेंज होता है, ठीक है। और ऑटोमेटिक के अंदर क्या है कि उसमें कोई क्लचिंग सिस्टम नहीं होता है, और जो स्पीड वेरिएशन है अकॉर्डिंग ऑन दी जो भी आपका जो थ्रॉटल होता है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ डेज मोस्ट ऑफ द व्हीकल हैव ऑटोमेटिक गियर्स और ट्रांसमिशन। आजकल जितने भी ज़्यादा जो नए टेक्नोलॉजी के व्हीकल्स आ रहे हैं उसमें ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें कि ट्रांसमिशन सिस्टम ऑटोमेटिक होता है। और गियर बॉक्स की मैं आपको बात करूँ तो इट इज़ ऑल्सो ए वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ व्हीकल टू वर्क ऑन, बिकॉज वो एक पूरा क्लोज कॉम्पैक्ट एक चीज़ होती है जिस पे कि वो वर्क करना एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो आई होप आप ये देख भी सकते हैं कि ट्रांसमिशन सिस्टम इस टाइप से दिखता है। यहाँ आप देखेंगे कि एक बहुत पूरा एक
कास्टेड होता है पूरा, जिसमें कि आप देखेंगे डिफरेंट टाइप से गियर्स लगे हैं, कोई छोटा गियर है, बड़ा गियर है। तो ये डिफरेंट टाइप से गियर है। गियर लीवर के थ्रू आप ड्राइवर केबिन में देखते हैं कि यहाँ पे एक लीवर होता है, जिसके थ्रू जब आप इंस्ट्रक्शन देते हैं तो डिफरेंट स्पीड में चेंजेस होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस किस टाइप से एक ऑटोमोबाइल के मेन कंपोनेंट वर्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग पर्टिकुलर कंपोनेंट के बारे में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।